कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF है, उस पे दस्तखत इमरान खान साहब की हुकूमत के हैं। जब आपको ये पता चल गया कि मेरी नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही है, आपने ये गैर कानूनी सब्सिडी दी जो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया। आप जिस वक्त इख्तदार छोड़ कर गए उस वक्त डॉलर की प्राइस 189 रुपीज थी। आज महंगाई की शरह जिस नहज पर है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी देकर अवाम के साथ धोखा किया। अपनी शिकस्त देकर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कड़ी तनकीद। कहा IMF से मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान करके गए। मौजूदा महंगाई के अमालनामे दरअसल इमरान खान की वजह से हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई कम करना है। मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लंदन पर बहुत कयास आराइयाँ हुई। लंदन में नून लीग का दौरा निजी नौयत का था, जिसके अखराजात नून लीग ने खुद बर्दाश्त किए। दौरा लंदन में हुए फैसलों से मुताल्लिक शहबाज शरीफ जल्द कौम को आगाह करेंगे। PTI के फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत के फैसले लंदन से हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को कीमतें ऊपर नीचे करने का भी इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म बने हुए हैं। हर वजारत पर दो दो अफराद हैं। हम्माद अजहर बोले, लंदन में बैठकर हुकूमत सोच रही है कि जल्दी इलेक्शन से इमरान खान आ जाएगा। जुलाई के बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट भी की जाएगी। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अपने अखबार में हेलीकॉप्टर पर निहारी और सिरपा लाने वाले ताने दे रहे हैं। इमरान खान ने न खुद कभी कोई कानून तोड़ा न इस अमल की तरगीब दी। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहलावार हटानी है या एक साथ, फैसला कल किए जाने का इम्कान। सारी सब्सिडी ख़त्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपये 15 पैसे बढ़कर 195 रुपये का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपये तक पहुँच जाएगी। PTI हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके तहरीक अदम एतमाद के दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। PTI हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। PTI हुकूमत के इस इक़दाम को मौजूदा हुकूमती वज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। मसीही बरादरी के एहतजाज के बाद PTI ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। मसीही बरादरी का PTI के खिलाफ मुजाहरा। इंतज़ामिया ने जलसागाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए, कंटेनर्स खड़े कर दिए। PTI की जिद और हट धर्मी पर पुलिस को क्रैकडाउन भी करना पड़ा। लाठी चार्ज और शेलिंग, उस्मान डार समेत कई ज़ेर हिरासत कारकुनों को रिहा कर दिया गया। सियालकोट में मुतबादिल मकाम पर PTI के जलसे की तैयारियां जारी। PTI को पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा कोई और जगह नहीं मिली। अपनी बेमकसद सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तनकीद। का जलसा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा, इंतज़ामिया ने PTI को जलसे का मकाम तब्दील करने का मशवरा दिया था। PTI ने हठधर्मी की। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में PTI क़यादत और कारकुनों के साथ जो किया वो इश्तियाल अंगेज़ है। शफ़क़त महमूद ने कारकुनों पर तशद्दुद का ज़िम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतज़ामिया ने तशद्दुद किया। जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी बोले, सियालकोट वाक़या हुकूमती घबराहट का नतीजा है। इस वाक़े से ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक जलसे की खातिर सियालकोट को मैदान जंग बनाया हुआ है। इमरान खान मुल्क में नफरत को फ़रोग देना बंद करें। इमरान खान की वजह से मुल्क में तकसीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान सियासत की खातिर बदतरीन और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का तरीक़ा सियासत मुल्क व कौम के लिए नासूर बन चुका है। मुल्क इस तरह की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम ख़त्म करने के लिए ख़वातीन की इज़्ज़त करना भी लाजिम है। सिनफी बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात और अदलिया के रद्दअमल पर फेडरल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, रेप को ज़िना बिल जबर की हदूद में लाया गया। इस गलती को दुरुस्त करने में 27 साल लगे। कितनी ख़वातीन ने इस दौरान तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनका जवाब अल्लाह को कौन देगा। जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन ने कहा, जिनसी ज़्यादती जराइम में सिर्फ 7% मुल्ज़िमान को सज़ाएँ ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ की फराहमी में सारा निज़ाम और स्टेक होल्डर नाकाम हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद बोली, जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात का फ़ैसला 2 माह में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार पंजाब को खंडात बना कर गए हैं। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपके सेहत कार्ड से अमीर भी मुफ्त इलाज करा रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, नहरों का निज़ाम नहीं है। राना मशहूद बोले, 4.25 साल में इमरान खान ने इदारों को तबाह किया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, दादू और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सरगोदा 47, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान 46, सक्खर 45, शेखुपुरा 44, इस्लामाबाद में 43, कराची में पारा 42 और पेशावर में 41 डिग्री पर पहुँच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर मई के आखिर तक शिद्दत के साथ बरकरार रह सकती है। तकरीबन 3 दिन हो गए, बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है। न रात को होती है, न दिन में होती है। रात को 3 बजे जाती है, सुबह 5 बजे आ जाती है। बिल पूरा आ रहा है। बिजली हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे जा रही है। 12 घंटा लाइट नहीं होती है। हमारा दूध बहुत खराब हो जाता है। 14 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। 12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। अगर आवाम को मारना है तो ऐसे ही मार दो। पानी मिलता है तो लेट नहीं होती है, लेट होता तो पानी नहीं मिलता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग कम न हुई। कराची में दिन रात लगातार लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटों तक पहुँच गया। के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में लोग लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की 2 से 3 घंटे की बंदिश के अलावा ट्रिपिंग भी जारी। हाफिजाबाद और मुल्तान में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश। PTI के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही का पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर धावा, ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया। सिंध में नहरी पानी की किल्लत से ज़मीन बंजर, केले और लीमू के बागात सूखने लगे। टंडोला हियार में आम के बागात, गन्ने और कपास की फसलों को भी नुकसान। काश्तकारों का कहना है कि ज़रखेज़ इलाके अब चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का मंजर पेश कर रहे हैं। किससे फरियाद करें, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बालाई इलाकों से आने वाला पानी सिंध के बैराजों में दाखिल होने लगा। सक्खर बैराज में पानी की कमी 57% से 53% पर आ गई। 24 घंटों में गुड्डू पर 3000 क्यूसेक और सक्खर पर 2500 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। सक्खर बैराज से निकलने वाली राइस और दादू कैनाल कल खोल दिया जाएगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की कमी से दरियाए सिंध 65% सुखड़ गया है। गर्मी की शिद्दत और दौरानिया बढ़ रहा है। पानी की किल्लत बरकरार रही तो रवां साल खुराक और फसलों की कमी का खतरा है। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में हैजे की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहरा। इलाके में हैजे के मजीद 451 नए केसेस रिपोर्ट। 3 रोज़ में मुतासर अफराद की तादाद 910 तक पहुँच गई। हैजे से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुंतखब। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर मुंतखब हुए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के 3रे सदर हैं।
भारत में आज से गंदम की बरामदात पर पाबंदी आयत। भारतीय महकमा तजारत का कहना है कि भारत में गंदम की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 टन गंदम की कीमत 25,000 रुपए तक पहुंच गई। गंदम की बरामदात पर पाबंदी से एशिया और अफ्रीका के सार्फिन मुतासर हो सकते हैं। और गर्म मौसम में ठंडा ठार फारसे का शरबत। कराची में गर्मी भगाने के लिए फारसे के शरबत के ठेलों पर रश बढ़ने लगा। शहरी मजे से पीते हैं और पार्सल करवाकर घर भी ले जाते हैं।